आइए, नमस्कार दोस्तों, हम धीरज सर फिर से आपका स्वागत करते हैं। आइए आज बजट से बनने वाले 2023 में संभावित जितने भी प्रश्न हैं सभी प्रश्न को एक ही वीडियो में संक्षेपण के साथ पढ़ाने जा रहे हैं। आइए पहले प्रश्न को देखते हैं। बजट 2023 किस वित्तीय वर्ष के लिए पेश किया गया है? जो बजट 2023 है किस वित्तीय वर्ष के लिए प्रस्तुत किया गया है? तो 2023-24 के लिए यह बजट क्या हुआ है? प्रस्तुत हुआ है। जो दूसरा प्रश्न है, कह रहा है केंद्रीय बजट 2023-24 संसद में किसने पेश किया? तो संसद में किसने पेश किया है? निर्मला सीतारमण ने पेश किया है। यह देश की प्रथम महिला वित्त मंत्री हैं। आइए, पूर्ण रूप से देश की प्रथम महिला वित्त मंत्री है। आइए तीसरे प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। केंद्रीय बजट 2023-24 संसद में कब पेश किया गया? तो कब पेश किया गया? तो 1 फरवरी वर्ष 2023 को यह संसद में बजट पेश किया गया है। अगला प्रश्न है कि संसद में कितनी बार पेपरलेस बजट पेश किया गया है? तो संसद में अब तक 3 बार पेपरलेस बजट पेश किया गया है। जो 2020 का बजट था 2021 में प्रस्तुत किया गया, 2020 में 21 का बजट 2021 का बजट वो पहली बार पेपरलेस बजट प्रस्तुत किया गया। पहली बार पेपरलेस बजट प्रस्तुत किया गया, यानी अब तक, यानी 22 और 23 अब तक 3 बार पेपरलेस बजट पेश किया गया है। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद में बजट शब्द का प्रयोग हुआ है? तो यह याद रखिएगा, संविधान के किसी भी अनुच्छेद में बजट शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है। संविधान में अनुच्छेद 110 वित्तीय विवरण के बारे में उल्लेख करता है, लेकिन बजट के बारे में कहीं उल्लेख नहीं किया गया है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। वार्षिक वित्तीय विवरण का जिक्र संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? तो आइए देखते हैं, आर्टिकल 112 में यह जिक्र किया गया कि यह एक वार्षिक वित्तीय विवरण का जिक्र किया गया है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। संविधान में बजट शब्द की जगह क्या प्रयोग हुआ है? बजट शब्द की जगह क्या प्रयोग हुआ है? द एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट ये भी प्रयोग हुआ है, और एक वार्षिक वित्तीय विवरण अर्थात यह दोनों शब्द प्रयोग हुआ। तो विकल्प क्या हो जाएगा यहाँ के लिए? उपर्युक्त दोनों प्रयोग हुआ है। अगला प्रश्न है, लगातार 5वीं बार बजट पेश करने वाली पहली महिला वित्त मंत्री, देखिए आ गया ना, यह पूर्ण रूप से वित्त मंत्री थी। एक बार और महिला रूप में बजट प्रस्तुत किया था इंदिरा गांधी ने, लेकिन उस समय वो भारत के प्रधानमंत्री पद पर भी थी। 8वां नंबर पर जो प्रश्न है, यह कह रहा लगातार 5वीं बार बजट पेश करने वाली पहली महिला वित्त मंत्री कौन है? तो निर्मला सीतारमण जी हैं। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। भारत में कितने प्रधानमंत्री रहते हुए बजट पेश किया है? तो कितने प्रधानमंत्री ने? 3 प्रधानमंत्री ने प्रधानमंत्री रहते हुए बजट पेश किया है। अगला प्रश्न, हमारे देश में पहली पूर्णकालिक महिला वित्त मंत्री कौन बनी है? VIMP करके इस प्रश्न को आप बाबू लिख लीजिएगा मेरे मित्र। ये जो 10वां नंबर प्रश्न है, ये निर्मला सीतारमण है, पहली पूर्णकालीन महिला वित्त मंत्री। अगले प्रश्न में चर्चा करेंगे, बजट में क्या होता है? बजट में क्या होता है? सरकार की आमदनी और प्रस्तावित योजनाओं पर होने वाले खर्च का विवरण होता है। बिल्कुल सही बात है। सरकार की कमाई और खर्चे का विवरण होता है, ये भी सही बात है। मंत्रालयों को उनके खर्च के लिए धनराशि का आवंटन भी दिया जाता है, ये भी सही है। अर्थात तीनों सही है, तो क्या हो जाएगा? उपर्युक्त सभी सही है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे कि हमारे देश की पहली महिला वित्त मंत्री कौन है? तो पहली महिला वित्त मंत्री कौन है? तो
तो इंदिरा गांधी हैं पहली महिला वित्त मंत्री। लेकिन पूर्ण रूप से अगर सवाल में लगा दे पूर्ण रूपेण पहली महिला वित्त मंत्री कौन है, तब हो जाएगा निर्मला सीतारमण जी हैं। लेकिन अगर पूछ दे पहली महिला वित्त मंत्री तो इंदिरा गांधी जी हैं। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। भारत के किन 3 प्रधानमंत्रियों ने प्रधानमंत्री रहते हुए बजट पेश किया है? एक तो पहली बार पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पेश किया था, फिर राजीव गांधी ने पेश किया, फिर इंदिरा गांधी ने, अर्थात इसका उत्तर हो जाएगा उपयुक्त सभी लोगों ने प्रधानमंत्री रहते हुए बजट पेश किया था। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। भारत में पहला बजट किसने पेश किया था? भारत में पहला बजट किसने पेश किया था? तो पहला बजट ईस्ट इंडिया कंपनी के जेम्स विल्सन ने 1860 में पहली बार बजट पेश किया था। इसलिए भारतीय बजट के जन्मदाता जेम्स विल्सन को कहा जाता है। अब अगला प्रश्न जो है, गणतंत्र भारत का पहला बजट कब पेश किया था? गणतंत्र भारत का पहला बजट कब पेश किया गया था? तो 28 फरवरी 1950 को यह बजट पेश किया गया था। कब? गणतंत्र भारत का। अगला प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 2017 के बाद बजट कब पेश किया जाने लगा? 2017 के बाद बजट 1 फरवरी को बजट पेश किया जाने लगा। उसके पहले 28 फरवरी को बजट पेश किया जाता था। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। बजट शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? बजट शब्द की उत्पत्ति फ्रेंच भाषा से हुई है। फ्रेंच में बजट को बुजेट नाम से दिया गया है। बुजेट का अर्थ होता है चमड़े का थैला। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं कि केंद्रीय बजट 2023-24 में नई कर व्यवस्था में कितने लाख रुपए तक की आय में छूट दी गई है? कितने लाख रुपए आय तक छूट दी गई है? तो 5 लाख रुपए तक आय में छूट दिया गया है। इससे ऊपर आय ले आएगी तो उस पर आपको टैक्स देना पड़ेगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। केंद्रीय बजट 2023-24 में देश के कितने स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर स्थापित किए जाएंगे? कितने स्थापित किए जाएंगे? तो 40 स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर स्थापित किए जाएंगे। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। भारत का केंद्रीय बजट और रेल बजट किस वर्ष विलय किया गया था? तो किस वर्ष विलय किया गया था? तो वर्ष 2016 में रेल बजट और केंद्रीय बजट को एक साथ क्या कर दिया गया? मिलाया गया। कब मिलाया गया? वर्ष 2016 में रेल बजट और केंद्रीय बजट को एक साथ मिला दिया गया। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। किसने भारत में सबसे लंबा बजट पेश किया? अब तक किसने भारत में सबसे लंबा बजट पेश किया? इस वर्ष 2023 का बजट है, ये निर्मला सीतारमण ने पेश किया। यह बजट 2 घंटा 43 मिनट 43 मिनट का बजट पेश की। यह अब तक इतिहास में सबसे लंबा समय तक बजट पेश किया गया, यानी लंबे समय तक बजट चला। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं कि 2023-24 में कितनी प्राथमिकताओं को अपनाया गया है? तो 7 प्राथमिकताओं को अपनाया गया है। उन्हें हम सप्त ऋषि के नाम से जानेंगे। ये 7 प्राथमिकताओं पर विशेष बल दिया गया है, जिन्हें हम सप्त ऋषि के नाम से क्या करेंगे? जानेंगे। अगला प्रश्न है। रेलवे ने केंद्रीय बजट 2023 के अनुसार प्रमुख ट्रेनों के कितने कोचों को नवीनीकरण की योजना बनाई है?
तो कितने कोचों को नवनीकरण की योजना बनाई है? 1000 से अधिक कोचों को नवनीकरण की योजना बनाई है। अगला प्रश्न है कि 740 एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालयों के लिए अगले 3 वर्षों में कितने शिक्षकों और सहायक कर्मचारियों की भर्ती की जानी है? तो कितने की भर्ती की जानी है? 38,000 तक के सहायक कर्मचारियों की क्या की जाएगी? भर्ती की जाएगी। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। सरकार का लक्ष्य किस वर्ष तक 5 MMT ग्रीन हाइड्रोजन का उत्पादन करना है? ये लक्ष्य कब तक रखा गया है? 2030 तक का यह लक्ष्य रखा गया है। बाजरा के लिए वैश्विक हब क्या होगा? जो अगला प्रश्न है, बाजरा के लिए वैश्विक हब क्या होगा? तो हैदराबाद में भारतीय बाजरा अनुसंधान संस्थान की क्या किया जाएगा? स्थापना किया जाएगा। अगला जो प्रश्न है उसे यहाँ बाजरा के लिए हम ये भी जानते हैं, बाजरा के लिए अंतर्राष्ट्रीय श्री अन्न योजना के नाम से भी लागू किया गया है। अगला जो प्रश्न है, नई योजना क्या है जो मछुआरे और मछली विक्रेताओं पर केंद्रित है? तो नई योजना क्या है? तो प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना की एक नई उप योजना बन रही है। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। केंद्रीय बजट 2023 में घोषित नई MSME योजना क्या है? यह एक MSME संशोधित ऋण गारंटी योजना है। MSME का अर्थ होता है माइक्रो, स्मॉल, मीडियम इंटरप्राइजेज, अर्थात हम कह सकते हैं लघु सूक्ष्म एवं मध्यम उद्योग ऋण गारंटी योजना है। MSME का अर्थ होता है। आइए फिर मिलते हैं हम अगले नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों। फिर हम आपसे मुलाकात